Hello students, once again you are most welcome. In my lecture हम आपको NCERT का करा रहे थे और NCERT के लेसन 1, लेसन 2 हो चुका है। अब लेसन 3 की बात है जो NCERT में यूनिट फर्स्ट की 3rd चैप्टर है। ठीक, तो यूनिट 3 के फर्स्ट चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम बांट देंगे ताकि आप आसानी समझें। अब एग्ज़ाम के लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो ही रहा है, सब किस तरह से आप अच्छी तरह जान रहे हैं। ठीक, एग्ज़ाम इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हुआ कि इंटरमीडिएट के बच्चों को यूं ही प्रमोट कर दिया जाए। फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको एनसीईआरटी का लेसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ये आपको मालूम ही है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली ही होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग में है, ह्यूमन बीइंग के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो ये भी आप जान रहे हैं कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल, आपको लग रहा होगा हम एनिमल कह रहे हैं, जी हाँ, हम सब एनिमल ही हैं, बट वी आर सुपर मोस्ट या सुपीरियर एनिमल। फिर हम भी एनिमल हैं, लेकिन हम सबसे अच्छी क्वालिटी के एनिमल हैं। ठीक, तो हम लोग इस आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये भी हमने आपको अभी बताया कि यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। तो मेल में होगा यानी कि बॉयज में, और फीमेल में होगा यानी कि गर्ल्स में। क्लियर है? तो जब दोनों लोग अलग अलग हैं तो इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अलग अलग होंगे। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? दोनों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दोनों में ही रिप्रोडक्टिव यूनिट का निर्माण होता है। आपको बताया जा चुका है पहले भी, ये आप समझ रहे होंगे। ये मेल सिंबल, ये फीमेल सिंबल, मेल सिंबल और ये फीमेल सिंबल। मेल में रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव जो मेन ऑर्गन्स होता है वो होता है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस, केवल मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसकी हम बात करेंगे टेस्टिस। याद रखिएगा, अगर बाकी जितने सब हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं। अभी हम आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में बताएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं। इसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल मेन ऑर्गन ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी। और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपको लगता होगा कि ये सब भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, बट नहीं। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स केवल ओवरी और बाकी सब हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? तो मेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। अब टेस्टिस में मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ओवम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? किसका फॉर्मेशन है? ओवम का। और ये स्पर्म और ओवम दोनों बनेंगे। अब इसके बाद कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन में ओवम तो अपनी जगह रहेगा, कहीं जाएगा नहीं टहल के। स्पर्म केवल इंसेमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा फीमेल में एंट्री करता है। ठीक, कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन के द्वारा फीमेल ट्रैक्ट में स्पर्म पहुंचते हैं। अब फीमेल ट्रैक्ट में जब स्पर्म पहुंच जाते हैं तो ओवम और स्पर्म ये दोनों फ्यूजन करेंगे, जिसे हम फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? अब दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन। ये देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। क्लियर? ये हो गया दोनों का फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा क्या? जाइगोट। जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, अर्थात जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्टिंग में कैसा होगा? सेल बनेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये सारी की सारी सेल ब्लास्टोसिस्ट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट अब यूट्रस में जाके सेटल हो जाएंगी, और इस पोर्शन को या इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। यानी यूट्रस के अंदर जब ये ब्लास्टोसिस्ट या डेवलपिंग एम्ब्रियो अटैच हो गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में ये प्लेसेंटा से अटैच हो जाएगा। फिटस ये बन रहा है प्लेसेंटा से अटैच, यूट्रस की वाल से प्लेसेंटा से अटैच, और फिर इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्टेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? गैस्टेशन प्रोसेस। ये गैस्टेशन प्रोसेस के फलस्वरूप क्या बनेगा? कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप। और ये आपको मालूम है कि ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 270 डेज का समय लगता है। 270 to 280 डेज, अर्थात 270 से 280 दिनों का समय लगता है। और वो 270 से 280 दिनों के समय में ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? चाइल्ड की डिलीवरी। ये चुन्नू आ गए बाहर, और अब चुन्नू चुन्नी मुन्नू मुन्नी कुछ भी हो, लेकिन ये डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी के बाद न्यू चाइल्ड नए संसार में आ गया। और इस प्रकार से ये कंप्लीट प्रोसेस, या यूं कहें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का काम पूरा हो। ये चीज क्लियर हुई? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ये कंप्लीट प्रोसेस है, मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर समरी जिसे बोलते हैं। हम डिटेल में बताने के लिए आपको ले चलेंगे अलग अलग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग। क्लियर है? तो ये चीजें क्लियर हो गई। वंस अगेन, human being is unisexual animal. Human being is unisexual animal means when unisexual animal, then female and male both are separate. In human being, male and female also both are separate. In male person, main reproductive organ testes are present, and in female, main reproductive organ ovary are present, and in testes sperm develop, which is reproductive unit, while in case of female, in ovary, ovum developed, and ovum is the female reproductive unit. Then through copulation and insemination process, male sperm transfer into female vaginal tract or female tract, where egg is waiting for fertilization. Here sperm and ovum both fuse together and fertilization process complete. After the fertilization, zygote develop. Then in zygote, blastomeres are developed. This means division process take place, and approximately 8 to 16 cell blastomeres are appeared present, and this whole thing is called as blastocyst. Morula stage. And now this morula stage is settled in the embryo. This phenomena is called as implantation process. And after implantation, a supporting canal is developed, which is called as placenta, and with the help of this placenta, embryo feed, and complete embryo slowly develop. When complete embryo develop, this whole timing is called as gestation process, and after the gestation, delivery take place and child comes outside. Clear? तो आप समझ गए होंगे इस पूरी के पूरे फिनोमिना को। अब हम आपसे मिलेंगे अगले टर्म पे, मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करते रहें। लाइक सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हम लोग को एक टॉनिक मिलती है और उस टॉनिक से हम फिर मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो देने का प्रयास करते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कॉपी और किताब खोल करके स्टडी करें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर फिर दे दूंगा। और शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे नए लोग, ताकि उन्हें ये पता लग जाएगा कि मेरा अगला वीडियो कब मिल रहा है, तुरंत उनके पास पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।